स्वागत है आप सभी का उदित एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। यह वीडियो डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए इस वीडियो में कवर करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के दृष्टि से बायोलॉजी का चैप्टर थर्ड जहां पर मानव रोग संबंधी सभी पाठ्यक्रम शामिल किए गए हैं। जो क्लास 12 का चैप्टर 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में शामिल की गई हैं। आपके जो 4 प्रमुख रोग हैं जहाँ से डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी 4 रोगों को कवर करेंगे। आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आप डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक कोर्स लॉन्च किया गया है, बेसिक सोल्यूशन कोर्स। इस कोर्स में क्या है, आप कैसे इसे 50% डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं, ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे 4 प्रमुख रोग जो आपके सिलेबस में है, जहाँ से एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप नए स्टूडेंट हैं, चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला रोग है टाइफाइड। देखिए, कवक से प्रश्न पूछे जाते हैं, कवक से जितने रोग होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रोटोजोआ से जितने रोग होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, और जीवाणु से जितने प्रमुख रोग होते हैं मानव शरीर में वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जीवाणु को कवर करेंगे। तो जीवाणु के द्वारा टाइफाइड रोग होता है, किस जीवाणु के द्वारा होता है यह भी नोट कर लीजिए। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग होता है, नोट कर लीजिए। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग होता है। संचरण की बात करते हैं तो दूषित भोजन तथा जल के द्वारा टाइफाइड रोग का संचरण होता है, फिर से नोट कर लीजिए। साल्मोनेला टाइफी के द्वारा टाइफाइड रोग होता है। संचरण की बात करते हैं तो दूषित भोजन एवं जल के द्वारा टाइफाइड रोग का संचरण होता है। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? आंत को। शरीर का एक मुख्य अंग होता है आंत, छोटी आंत बड़ी आंत, इन दोनों आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड रोग। आइए डिटेल में जानते हैं। लक्षण की बात करते हैं तो टाइफाइड रोग के कारण लगातार बुखार आता है, सिर दर्द होता है, कमजोरी हो जाती है, आमाशय में पीड़ा होती है, कब्ज हो जाती है, भूख नहीं लगती है, गंभीर स्थिति में आंत में छेद हो जाता है। फिर से समझ लीजिए, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। संचरण की बात करते हैं तो दूषित भोजन एवं जल के द्वारा इसका संचरण होता है। प्रभावित अंग की बात करते हैं तो टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। लक्षण की बात करते हैं तो लगातार बुखार रहता है, सिर दर्द रहता है, कमजोरी रहती है, आमाशय में पीड़ा होती है, भूख नहीं लगती है, गंभीर स्थिति में आंत में छेद हो जाता है। वहीं बात करते हैं जांच की, तो बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड रोग की पहचान की जाती है। टाइफाइड रोग की जांच के लिए जिस टेस्ट का उपयोग किया जाता है उस टेस्ट को बिडाल टेस्ट कहते हैं। बिडाल टेस्ट के द्वारा टाइफाइड रोग की पहचान की जाती है। आगे बात करते हैं बचाव। तो देखिए ध्यान से, बचाव भी नोट कर लीजिए। सड़े गले फल एवं सब्जियों का उपयोग ना करें, खुले में रखे खाद्य पदार्थों का सेवन कभी ना करें, स्वच्छ जल का ही सेवन करें। कहने का मतलब है कि देखिए, दूषित भोजन एवं दूषित जल के द्वारा ही टाइफाइड रोग फैलता है, तो आपको स्वच्छ जल का सेवन करना है और सही खाद्य पदार्थ का सेवन करना है, दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना है। टाइफाइड रोग से बचने का सबसे बेहतर तरीका है आप स्वच्छ पानी पीजिए, सही तरीके से खाद्य पदार्थ का सेवन करें, ताजे फ्रूट का सेवन करें, ताजे फल सब्जी का सेवन करें। आगे बात करते हैं निमोनिया के बारे में। आप जानते हैं ये जो निमोनिया है अधिकांशतः छोटे बच्चों में होता है। फिर से समझ लीजिए, निमोनिया अधिकांशतः छोटे बच्चों में होता है। इसका जो प्रमुख कारण है, जो इसका प्रमुख रोगजनक है, स्ट्रेप्टो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। फिर से नोट कर लीजिए, निमोनिया का जो सबसे प्रमुख रोगजनक है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जिसके द्वारा निमोनिया रोग होता है। इसका एक और रोगजनक है हीमोफिल्स इंफोमुल्जी, इसके द्वारा भी निमोनिया रोग होता है। प्रसारण की बात करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के टेरोसोल के द्वारा निमोनिया रोग का प्रसारण होता है। फिर से नोट कर लीजिए, देखिए जो निमोनिया है यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के द्वारा होता है, और इसका प्रसारण की बात करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के टेरोसोल के द्वारा निमोनिया रोग होता है। प्रभावित अंग की बात करते हैं, प्रमुख है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। प्रश्न पूछा जाता है निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है, तो निमोनिया रोग फेफड़ों के वायुकोष में तरल भरना। कहने का मतलब है जब निमोनिया रोग किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके फेफड़ों का जो वायुकोष भाग होता है, फेफड़ों के वायुकोष के भाग में तरल पदार्थ भर जाता है। फिर समझ लीजिए, निमोनिया जिस अंग को प्रभावित करता है उस अंग का नाम है फेफड़ा। फेफड़े के वायुकोष में तरल पदार्थ भर जाता है निमोनिया रोग के कारण।
आगे बात करते हैं रोकथाम की। तो देखिए, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क से बचना चाहिए। जिस भी व्यक्ति को निमोनिया रोग हुआ है, आप समझ लीजिए उसे कोरोना हुआ है। सिंपल सी बात है, कोरोना से संक्रमित व्यक्ति है, उससे दूर रहना चाहिए। मजाक ना करें तो सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, निमोनिया से बचना है तो आपको संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में नहीं जाना है। आगे बात करते हैं, एक चीज और समझ लीजिए निमोनिया के बारे में। निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है। होता क्या है निमोनिया रोग में? फेफड़े के वायुकोश में तरल पदार्थ भर जाता है, सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आगे बात करते हैं जुकाम के बारे में। नोट कर लीजिए, आप जानते हैं, आपको भी कभी ना कभी जरूर हुआ होगा जुकाम, कॉमन कोल्ड जिसे इंग्लिश में जानते हैं। यह वायरस के द्वारा होता है। किस वायरस के द्वारा होता है जुकाम? राइनो वायरस के द्वारा जुकाम होता है। नोट कर लीजिए, राइनो वायरस के द्वारा जुकाम होता है। प्रसारण की बात करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के छींकने व खांसने के द्वारा बिंदुओं के प्रसारण से, संक्रमित व्यक्ति के द्वारा स्पर्श के द्वारा। कहने का मतलब, अगर जिस व्यक्ति को जुकाम हुआ, अगर उससे आप हाथ मिला लेते हैं तो आपको जुकाम हो जाएगा 100%, क्योंकि वो बार बार अपने नाक को टच करेगा, फिर नाक को टच किए रहेगा, उसके हाथ में वायरस चिपक जाएंगे। जब आप हाथ मिलाएंगे तो वो वायरस आपके शरीर में पहुंच जाएंगे, तो आपको भी जुकाम हो जाएगा। कहने का मतलब है, जो व्यक्ति संक्रमित होता है जुकाम से, जब वो खांसता है छींकता है तो उसके साथ, जब वो खांसता है छींकता है तो उसके नाक से छोटी छोटे बूंदे निकलती है। ये बूंदे नहीं होती है, ये पार्टिकल्स नहीं होते, इनमें क्या होता है, वायरस होता है। आप जब नजदीक रहते हैं तो यही वायरस आपके शरीर में पहुंच जाता है सांस के माध्यम से। जब सांस लेते हैं तो आपके शरीर में यह पार्टिकल्स, यह वायरस चला जाता है और आपको भी जुकाम हो जाता है। तो सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, जिस व्यक्ति को जुकाम हुआ है आप उससे दूर रहेंगे। जब वह खांसेगा छींकेगा तो आप थोड़ा सा दूर हट जाएंगे, अपने नाक पर रुमाल रख लेंगे। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर आपको समझना क्या है। प्रश्न बहुत ही सरल पूछा जाता है कि जुकाम किस वायरस के कारण होता है, जुकाम का रोगजनक क्या है? तो जुकाम का रोगजनक राइनो वायरस है। लक्षण की बात करते हैं तो खांसी आता है, सिर दर्द होता है, कभी कभी बुखार भी हो जाता है। उपाय की बात करते हैं तो तुलसी का पत्ता इसमें उपयोग में लाया जाता है। किस घरेलू औषधि का उपयोग जुकाम के लिए किया जाता है? तुलसी का पत्ता। आगे बात करते हैं मलेरिया के बारे में। इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार लगा लीजिए। डिटेल में आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ में सभी रोगों के बारे में जानकारी दी गई है, यहाँ तक कि रोगों से प्रश्न पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम से प्रश्न जरूर डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। कहने का मतलब है, इम्यूनिटी सिस्टम जिसे हिंदी में प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, यहाँ से डेफिनेटली आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रतिरक्षा तंत्र वीडियो में नहीं कराया जाएगा, पीडीएफ में डिटेल में कराया गया है। तो आप जाकर परचेज कर लीजिए, बाई कर लीजिए। बेसिक सोल्यूशन डी फार्मा का कोर्स, जो इंट्रेंस एग्जाम का कोर्स है, उसे आप खरीद लीजिए। बहुत ही सस्ता है, 50% डिस्काउंट पर मिल रहा है। देखिए, सिर्फ 50 स्टूडेंट के लिए यह कूपन कोड है, 50% डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप जाकर वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो देख लीजिए कैसे आपको बाई करना है बेसिक सोल्यूशन डी फार्मा इंट्रेंस एग्जाम का कोर्स। आगे बात करते हैं मलेरिया के बारे में। नोट कर लीजिए, रोगजनक की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम मलेरियाई रोगजनक है। प्लाज्मोडियम सिंपल शब्द हम कह सकते हैं कि मलेरिया का जो रोगजनक है प्लाज्मोडियम है। रोगवाहक की बात करते हैं तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया रोग फैलता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग को फैलाने में बहुत मदद करता है। लक्षण की बात करते हैं तो सर्दी के साथ बुखार आता है, पसीने के साथ बुखार उतर जाता है, खांसी व सिर दर्द हो जाता है, पेशियों में दर्द होता है और जोड़ों में बहुत तेज दर्द होता है मलेरिया रोग के कारण। आगे बात करते हैं, देखिए समझ लीजिए, अगर आपको तेज बुखार है सर्दी के साथ तो मलेरिया होने का पूरा चांसेस होता है, पूरी उम्मीद होती है। मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलती है। मादा एनाफिलीज मच्छर बहुत तेजी से फैलाने में मदद करता है। रोगजनक की बात करते हैं तो प्लाज्मोडियम वाइवैक्स या फिर प्लाज्मोडियम मलेरियाई रोगजनक है। फिर समझ लीजिए, मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। नोट कर लीजिए। रोगवाहक की बात करते हैं, मलेरिया का रोगवाहक कहने का अर्थ होता है रोग का फैलाने का काम कौन करता है, तो मलेरिया फैलाने का काम करता है मादा एनाफिलीज मच्छर। लक्षण आपको बता दिए, सर्द के साथ बुखार, पसीने के साथ बुखार उतरना, खांसी, सिर दर्द, पेशियों में दर्द। रोकथाम की बात करते हैं तो पानी एकत्रित ना होने दें, अपने आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें। कहने का मतलब आपको मच्छर से बचना है। मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर ही फैलाता है मलेरिया रोग को, तो आपको मच्छर से दूर रहना है। मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं। पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, क्योंकि पानी में मच्छर बहुत तेजी से उत्पन्न होते हैं, प्रजनन की क्रिया बहुत तेज हो जाती है मच्छरों की जहाँ पर पानी एकत्रित होता है।
आगे बात करते हैं, एक चीज़ और समझ लीजिए, कुरेन की दवा मलेरिया में उपयोग में लाई जाती है। बहुत ही प्रसिद्ध दवा है कुरेन की दवा, जो सिनकोना पौधे से प्राप्त होती है, मलेरिया की दवा है। आगे देखिएगा, अगला जो रोग है, रोग का नाम है अमीबिया या फिर पेचिस रोग भी कहते हैं। अमीबिया रोग को पेचिस रोग के नाम से भी जानते हैं। रोग जनक की बात करते हैं तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो आंत में पाया जाता है। पेचिस रोग का जो रोग जनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो आंत में पाया जाता है। प्रसारण की बात करते हैं कि जो पेचिस है, जो अमीबिया पेचिस रोग है, इसका प्रसारण कैसे होता है तो दूषित भोजन एवं जल के द्वारा। दूषित भोजन एवं जल के द्वारा पेचिस रोग का फैलाव होता है, प्रसारण होता है। वहीं बात करते हैं रोग जनक की, तो पेचिस रोग का जो रोग जनक है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, यहाँ पर स्टार लगा लीजिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेचिस रोग का रोग जनक क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका जो आंत में पाया जाता है। रोगवाहक की बात करते हैं तो घरेलू मक्खी। अमीबिया पेचिस रोग का जो रोगवाहक काम होता है घरेलू मक्खी करती है। रोग फैलाना का काम घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। पेचिस रोग को फैलाने का काम घरेलू मक्खी करती है। आगे बात करते हैं लक्षण की बात, तो देखिए पेट में पीड़ा होती है, ऐंठन होता है, रक्त के साथ रक्त युक्त मल आता है। जो मल होता है वह रक्त के थक्के जैसा थोड़े थोड़े थक्के आ सकते हैं मल में। ज्वर आ सकता है, कमजोरी हो सकती है, आपके शरीर में बहुत कमजोरी हो जाती है अमीबिया पेचिस रोग के कारण। आगे यहाँ पर देखिए लक्षण आपको समझने की जरूरत होती है। क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है कि इस रोग के कारण शरीर में कमजोरी आ जाती है। ऑप्शन दिया जाता है मलेरिया, टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन अमीबिया पेचिस। तो आपको समझना पड़ेगा कि इस रोग के कारण आपको सबसे अधिक कमजोरी का सामना करना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं उन रोगों में सबसे अधिक कमजोरी कौन लाता है कम दिनों में। तो आपको वहाँ पर समझना होगा, इसके लिए आपको लक्षण भी पढ़ना है। आगे बात करते हैं, अगला जो रोग है, रोग का नाम है दाद, जिसे खाज खुजली के नाम से भी जानते हैं। सिंपल शब्दों में समझ लीजिए, कवकों के द्वारा होता है, कवक के वंशों के द्वारा दाद खाज खुजली होती है। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए, दाद का जो रोग जनक है, पर दाद का रोग जनक नोट कर लीजिए, माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन कवक के वंश से दाद खाज खुजली होती है। संचरण की बात करते हैं तो संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से या फिर उसका तौलिया या रुमाल उपयोग करने से दाद खाज खुजली हो जाती है। लक्षण की बात करते हैं तो हाथ पैर की उंगलियां सिरोवल्क हो जाती है। सिर्फ हाथ पैर की उंगलियां नहीं, जहाँ भी दाद होती है वहाँ की जो त्वचा होती है वो सिरोवल्क हो जाती है। रोकथाम की बात करते हैं तो व्यक्तिगत स्वच्छता, आप व्यक्तिगत स्वच्छता अपनाइए, दाद खाज खुजली से दूर रहेंगे। दूसरे का या संक्रमित व्यक्ति का सामान उपयोग ना करें। जिस व्यक्ति को दांत खाज खुजली हुआ है उस व्यक्ति का कोई भी सामान उपयोग ना करें। देखिए प्रतिरक्षा तंत्र यहाँ पर है, पीडीएफ आपको कोर्स में मिल जाएगा, डिटेल में पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेटली एक प्रश्न डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए हर बार की तरह आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।